शाह जी का मेरे को आशीर्वाद देने आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे पे उनका विशेष स्नेह है। मेरे लिए जन समर्थन के लिए लोगों से प्रार्थना करेंगे। देखिए, वो मोदी जी के हनुमान है और हनुमान जहाँ रहता है तो सारे योजन अपने आप नापे जाते हैं। जैसे अमित शाह जी जाते हैं, एक अलग ही ऊर्जा आती है। पहले ही राजकुमार भाटिया जी निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। राजकुमार भाटिया जी जीते हुए तो पहले ही थे, अब भारी बहुमत से जीतेंगे हमारे यहाँ। दिल्ली को इतने पूरे कचरे में तब्दील कर दिया है केजरीवाल ने। कांग्रेस केजरीवाल की क्रेडिट भाई बेकार, और दिल्ली में जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की बनेगी सरकार। जब जनता ने आशीर्वाद दे ही दिया, फिर मैटर हमारा कौन, और बीजेपी की सरकार बनेगी। और आप और कांग्रेस के हौसला तो होगा डाउन। दोस्त को दूध और दुश्मन को दारू, वे एक पे एक फ्री दे कर रहे जनता। केजरीवाल जी प्रेम से भगवान का भजन करें और प्रेम से खाएं दाल और बाटिया। और अगले मुख्यमंत्री तो होंगे राजकुमार भाटिया। चुनावी कैंपेन में अमित शाह जी का रोड शो है, क्या कुछ कहेंगे, कहां से शुरू होगा? देखिए, भारतीय राजनीति के चाणक्य भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का मेरे को आशीर्वाद देने आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे पे उनका विशेष स्नेह है और कल वो अपनी दिल्ली की चुनावी यात्रा विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 25 जनवरी 4:30 बजे केवल पार्क रामलीला ग्राउंड से और आदर्श नगर रामलीला ग्राउंड तक रोड शो करेंगे। मेरे लिए जन समर्थन के लिए लोगों से प्रार्थना करेंगे। लोगों को कहेंगे कि हमारा राजकुमार दिल्ली सरकार में विधायक बनकर जब जाएगा तो आदर्श नगर की जनता की सेवा करेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब भी कल 4 बजे केवल पार्क रामलीला ग्राउंड से आदर्श नगर रामलीला ग्राउंड तक अपना अपना स्थान यथा समय ग्रहण कर लें और श्री अमित शाह जी को अवश्य सुने। तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां बिल्कुल हर तरफ से तैयारियां चल रही हैं। हम चाह रहे हैं कि जनता की सहभागिता ज्यादा हो, तो जनता पहुंच रही है। खबरें ये आ रही है अलग अलग समाजों के लोग हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं जी, तो स्वागत होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग समाज से अलग अलग सांस्कृतिक टोलियां, कीर्तन मंडलियां और गुजराती समाज, ये सब समाज वहां पर रहेंगे। वाल्मीकि समाज रहेगा, वरिष्ठ नागरिक रहेंगे, कीर्तन मंडलियां रहेंगी, पंजाबी महासभा के लोग रहेंगे। उनके आने से जीत का मार्जिन कितना बढ़ेगा, क्या मानना आपका? देखिए, वो मोदी जी के हनुमान है और हनुमान जहाँ रहता है तो सारे योजन अपने आप नापे जाते हैं। क्या प्रभाव डालेंगे आदर्श नगर विधानसभा सीट पर? उनके आने से क्या प्रभाव डालेगा? अमित शाह जी निश्चित रूप से अगर राजकुमार भाई के लिए प्रचार हेतु आ रहे हैं और वो संगठन के और भारत देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं और मोदी जी के हनुमान हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आदर्श नगर विधानसभा का कि देश के गृह मंत्री वहां भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर यहाँ की सड़कों पर दिल्ली में आपदा को खत्म करने के लिए आप सब लोगों के सक्षम रहेंगे। भारी संख्या में लोग उन्हें पसंद करते हैं। निश्चित रूप से राजकुमार भाटिया जी जो मेरे छोटे भाई भी हैं और आज उनके समर्थन में मैं यहाँ आपके सक्षम हूँ, उन्हें भारी मतों से इस बार जीतना तय है, उसमें कोई शक नहीं, कोई शुआ नहीं। चलिए, अमित शाह के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कल अमित शाह आ रहे हैं। सर देखिए, अमित शाह जी के आने से हम कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आएगा। आप देखिए, अमित शाह जी जहाँ भी जाते हैं, चाहे उत्तर भारत, चाहे दक्षिण भारत, चाहे पूर्व भारत, चाहे पश्चिम भारत, कहीं भी चले जाएं, जैसे अमित शाह जी जाते हैं, एक अलग ही ऊर्जा आती है। पहले ही हमारे इस बार जो कार्यकर्ता है वो अलग ही उत्साह में है। राजकुमार भाटिया जी निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। अमित शाह जी आएंगे तो सोने पे सुहागा। कल आपके विधानसभा आदर्श नगर में अमित शाह आ रहे हैं। हाँ जी, उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह जी आप जानते हैं और सेंटर के एक हमारे चाणक्य हैं और यहाँ आने से एक तरफा वोट डालेंगे। राजकुमार भाटिया जी जीते हुए तो पहले ही थे, अब
भारी बहुमत से जीतेंगे हमारे यहाँ। मार्जिन बढ़ेगा यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा। कितना मार्जिन बढ़ेगा, क्या अनुमान है आपका? अनुमान तो हमारा तो 30-40 हजार वोट से जीतेंगे जी। क्या कहेंगे, कल अमित शाह आ रहे हैं? ये उनका बहुत बहुत वेलकम है। बाकी जो हमारे यहाँ विधानसभा से खड़े हुए हैं राजकुमार भाटिया जी, जो मेरी सोच कहती है कि लगभग 20,000 वोटों से जीतेंगे वो। और उनके आने से जो है ना, जो दूर वर्षा पहले हुई पड़ी थी वो सब ठीक हो जाएगी। कम से कम 10,000 लोगों की रैली उनके साथ साथ होगी। भाजपा सरकार आएगी, हमारे राजकुमार भाटिया जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। अमित शाह जी के साथ कल हमारा रोड रैली चलेगी। आदर्श नगर पार्क में, सुभाष पार्क, रामलीला ग्राउंड में जाके उनका स्वागत होगा। वहां से वो अपनी स्पीच देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहोगे जी, अमित शाह के आने से क्या बदलाव होगा? अमित शाह जी के आने से इतना बड़ा बदलाव होगा। एक तो वो शीर्ष नेतृत्व है हमारे, ऊपर से यहाँ पर गुजराती समाज बहुत है, वो भी पूरा अपना तन मन धन से पूरा साथ है। एक वो अपना और बेहतर देंगे। दूसरी बात यह है कि जो जब शीर्ष नेतृत्व आता है वो ऐसे नहीं आता, उनको पता होता है कि ये सीट हमारी मार्जिन वाली सीट है, इसमें कम से कम 30-40 हजार का बढ़त है हमारे पास में। और उससे आने से हमारा रोड शो देखना कितना भव्य होगा। जगह जगह हमारे प्रबुद्ध जो सामाजिक समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वे उनका स्वागत करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे और भव्य स्वागत करेंगे। शाह जी, हमारे अमित शाह जी जो आ रहे हैं वो हमारे गुजराती है और हमारे समाज के लिए एक गौरव का दिन होगा। कल पूरी समाज उनके साथ होगी, भाटिया जी के साथ होगी और हम अपने समाज की इज्जत नहीं जाने देंगे। हम पूरे तन मन से लगे हुए हैं समाज के लोग, और अमित शाह की इज्जत, मोदी जी की इज्जत का हमें बिल्कुल चिंता है और हम भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। दो शब्द अमित शाह के स्वागत के लिए गुजराती में कहिए। गुजराती में तो हूँ એટલું જ કહીશ કે અમિત શાહજી આપણા વચમે આવે હરા, તો બધાય ભાઈ બહેનોને હું પ્રાર્થના કરું છું કે વધારેથી વધારે સંખ્યામાં આવીને કરીને અમિત ભાઈના આપણે स्वागत करता है। क्या कहेंगे, कल अमित शाह जी आ रहे हैं आपकी विधानसभा में? अमित शाह जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। अच्छा, एक तरफा माहौल रहेगा बाबूजी, एक तरफा। पूरी जनता चाह रही है कि वैसे ही बीजेपी को। केजरीवाल जी ने क्या किया है? केजरीवाल जी ने क्या किया है? सबरी टाल के नाम सुने थे, भुस की टाल, लकड़ियन की टाल, लेकिन कचरा की टाल नहीं सुनी थी। कचरा की भी टाल दिल्ली में कर दी उनने तो। इसलिए जनता ये कचरा से मुक्त होना चाहती है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर साफ सफाई अभियान चलाया। पूरा देश का आप मॉडल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने देख लिया साफ सफाई के लिए, और दिल्ली को इन्हें पूरे कचरे में तब्दील कर दिया है केजरीवाल ने। इसलिए जनता बिल्कुल इनसे रुष्ट हो चुकी है। तो किसे ला रहे हैं फिर? अब बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस केजरीवाल की क्रेडिट भाई बेकार, और दिल्ली में जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की बनेगी सरकार। 45 और 50 के बीच में कितनी सीटें आ रही हैं? पूरी 70 में 70, 70 में 70, पूरी 70 में 70। जब जनता ने आशीर्वाद दे दिया, जब जनता ने आशीर्वाद दे ही दिया, फिर मैटर हारा कौन? और बीजेपी की सरकार बनेगी, और आप और कांग्रेस के हौसला तो होगा डाउन। इनको तो जीरो ही कर दिया आपने। होल जीरो में जीरो रहेंगे। तो यहाँ से जनता जनार्दन है, आदमी को आसमान में भी कर देती है। जब जनता के लिए कुछ करेंगे नहीं तो फिर जीरो पे जीरो ही होंगे। तो ये बताइए, बीजेपी की सरकार क्यों ला रहे हैं आप? बीजेपी की सरकार बढ़िया अच्छे काम करती है। तो केजरीवाल ने नहीं काम किया 10 साल में? अरे केजरीवाल ने देखो एक बात बताऊं, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया। दोस्त को दूध और दुश्मन को दारू, वे एक पे एक फ्री दे कर रहे। जनता को अगर दोस्त समझते तो दोस्त को, सनातन धर्म में वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है भाई साहब के, दोस्त को दूध दिया जाता है और दुश्मन को दारू दी जाती है। जिसको बर्बाद करना हो उसके लिए वो किया जाता है। केजरीवाल जी प्रेम से भगवान का भजन करें और प्रेम से खाएं दाल और बाटिया। और अगले मुख्यमंत्री तो होंगे राजकुमार भाटिया। जनता ने उनको चुनने, सुन ली, ये है मेरी सलाह उनको। जब देश का विकास हो रही है, जब जनता ने मन बनाई दिया है भाई साहब। तो कितनी वोटों से जिता रहे हो राजकुमार भाटिया? पूरे बम्पर बिल्कुल 100% आएगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी।